नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 56वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक कर रखा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2021 के 56वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में इस साल आईपीएल में बेहतरीन फॉर्म में चल रही दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। जी हाँ, इस मुकाबले में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस बड़े मुकाबले में शुरुआत में बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद इस महामुकाबले में दिल्ली की पारी का आगाज करने शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी से दिल्ली की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और इन दोनों ने अपनी टीम को और अपने कप्तान की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और शुरुआत में एक हैरत अंगेज साझेदारी बनाई। जी हां, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही बेंगलोर की गेंदबाजी को बड़े शॉट खेलकर दबाव में डाल दिया। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और दिल्ली की टीम के लिए 88 रनों की ओपनिंग साझेदारी बनाई। जी हां दोस्तों, लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी डालने हर्षल पटेल ने सेट हो चुके शिखर धवन को डेनियल क्रिश्चियन के हाथों कैच आउट कराया। शिखर धवन 35 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि शिखर धवन जैसा बड़ा विकेट गंवाने के बाद उसकी अगले ही ओवर में धवन के साथ ही खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को भी युजवेंद्र चहल ने आउट कर दिया। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ 31 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। अच्छी शुरुआत के बाद दिल्ली की टीम ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके चलते अब मैदान में बल्लेबाजी करने आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को अब दिल्ली की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना आवश्यकता थी। लेकिन इस नाजुक घड़ी में दिल्ली के कप्तान पंत को डेनियल क्रिश्चियन ने पारी के 13वें ओवर में आउट कर दिया। ऋषभ पंत 8 गेंदों पर 10 रन बना पाए, लेकिन ऋषभ पंत के बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरॉन हेटमायर और श्रेयस अय्यर ने अंतिम ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करके एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में श्रेयस अय्यर को भी मोहम्मद सिराज ने डेनियल क्रिश्चियन के हाथों कैच आउट कराया। श्रेयस अय्यर 18 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता देंगे, लेकिन अंत में सिमरॉन हेटमायर की धमाकेदार बैटिंग के चलते दिल्ली की टीम 164 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद दिल्ली से मिले 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में। जी हां, आपको बता दें कि बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल से इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में दिल्ली के तेज गेंदबाज ने तोड़ दिया। जहां दरअसल पारी का पहला ओवर डालने आए एंड्रिक नोर्जे ने इस पहले ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कराया। आपको बता दें कि पडिक्कल बिना खाता खोले आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही लगे इस बड़े झटके से अभी बेंगलुरु की टीम उबर भी नहीं थी कि एंड्रिक नोर्जे ने अपनी अगले ही ओवर में बेंगलुरु के कप्तान कोहली को आउट कर दिया। विराट कोहली 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरने के चलते अब कहीं ना कहीं दिल्ली के गेंदबाजों ने बेंगलुरु की टीम के ऊपर का दबाव कई गुना बढ़ा दिया था। अब मैदान में तो नहीं बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, श्रीकर भरत और उनके साथ एबी डिविलियर्स बेंगलुरु की पारी को संभालने मैदान में आए। इन दोनों ने अपने 2 ओपनरों को जल्द कम खत्म होने के बाद एक अहम साझेदारी बनाई। जी हां, इन दोनों ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक गेंदबाजी करी और बेंगलुरु की टीम को 55 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में सेट हो चुके बेंगलुरु की टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को अक्षर पटेल ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। एबी डिविलियर्स 26 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि इस बेहतरीन चल रही साझेदारी को तोड़कर दिल्ली की टीम ने फिर से बेंगलुरु के ऊपर का दबाव बढ़ा दिया था। एक छोर पर श्रीकर भरत सेट हो चुके थे और अब उनका साथ देने बेंगलुरु की तरफ से सबसे खतरनाक फॉर्म से गुजर रहे ग्लेन मैक्सवेल बेंगलुरु की टीम को जीत दिलाने की इरादे से मैदान में उतरे और फिर यहां से श्रीकर भरत और ग्लेन मैक्सवेल ने एक अविश्वसनीय साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए बनाई। जी हां, श्रीकर भरत और ग्लेन मैक्सवेल ने अंत में तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और एक गजब की साझेदारी भी बनाई, जिसके चलते अब मुकाबला अंतिम आखिरी ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर बेंगलुरु की टीम को 18 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन पारी के 18वें और 19वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और श्रीकर भरत ने मिलकर सिर्फ 16 रन बनाए, जिसके चलते अब मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया था। अब मुकाबला बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए इस मुकाबले में 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। यह मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था, लेकिन मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मैक्सवेल इस ओवर में स्ट्राइक रेट पर थे और उन्होंने इस
ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर दबाव दिल्ली के गेंदबाजों पर बढ़ा दिया। अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल 2 रन दौड़ पड़े। जी हां, बेंगलुरु की टीम को 3 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी मैक्सवेल को 1 ही रन मिला, लेकिन मैक्सवेल के हाथों से अब स्ट्राइक रेट चली गई थी और अब स्ट्राइक पर भरत आ चुके थे। दिल्ली के लिए इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी डाल रहे आवेश खान ने इस ओवर की चौथी गेंद डॉट निकाल दी। अब दिल्ली की टीम को 2 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर भरत ने फटाफट 2 रन दौड़ लिए। अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 1 गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता थी। यहां से दिल्ली की टीम आसानी से मुकाबला जीत सकती थी, पर गेंदबाजी डाल रहे आवेश खान ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर वाइट बॉल डाल दी। इसके चलते अब बेंगलुरु की टीम को 1 गेंद में 6-5 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस गेंद पर स्ट्राइक पर कौन खड़े थे? जी हां, श्रीकर भरत ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर बेंगलुरु की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, इस आईपीएल में पहली बार बल्लेबाजी कर रहे श्रीकर भरत ने इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। ग्लेन मैक्सवेल और श्रीकर भरत की इस जोड़ी ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक 100 रनों की साझेदारी बनाई, जिसके चलते बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली की टीम को 7 विकेट से इस रोमांचक मुकाबले में मात दे दी। तो दोस्तों, आप श्रीकर भरत और ग्लेन मैक्सवेल की इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।